वेलकम दोस्तों, वॉइस ऑफ आर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टिल लाइफ के लिए सिटिंग प्लान की नॉलेज आपको देंगे। जो भी आर्ट के बिगनर्स हैं, स्टिल लाइफ सीखना चाहते हैं, या कोई आर्ट के स्टूडेंट्स, आर्ट के टीचर्स, या जो भी इस विषय में इंटरेस्ट रखते हैं, वो सभी इसका लाभ उठा सकते हैं। तो सिटिंग प्लान क्या होता है? सिटिंग प्लान में स्टूडेंट्स को स्टिल लाइफ के लिए बैठने की जो व्यवस्था है, उसी को सिटिंग प्लान कहते हैं। और इसका सिस्टम क्या है? इसमें 13 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाया जाता है, और उसको ग्रुप को एक एक स्टूडेंट्स को इस तरह से कि आगे वाली लाइन में 7 सर्कल में, सेमी सर्कल में, और पीछे वाली लाइन में 6 स्टूडेंट्स बैठते हैं। आगे स्टिल लाइफ रखी जाती है, और अपने अपने एंगल से स्टूडेंट्स उस सामने पड़ी हुई स्टिल लाइफ को अपनी ड्राइंग शीट में ड्रॉ करते हैं। तो इसको प्लान को बनाने का सिस्टम क्या है? मान लीजिए आपने रूम के अंदर ये सिटिंग प्लान तैयार करना है, या हॉल के अंदर सिटिंग प्लान को तैयार करना है, जहाँ पे स्टूडेंट्स को बिठाने में कोई असुविधा ना हो। तो आपको दीवार से थोड़ा 1.5 या 2 फुट की दूरी पर एक पॉइंट लगाना है दीवार के सेंटर में, फ्लोर पे, और उस में एक लाइन यदि आप लगा लें सीधी, चाहे रस्सी या सुतली से, तो या किसी धागे से, तो ये जो है हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इस पॉइंट पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। और हमने बच्चों को सेमी सर्कल में कैसे बिठाना है, हर एक स्टूडेंट्स के लिए 22.5 डिग्री का एंगल जो है वो पड़ता है। उनके बीच का जो डिस्टेंस है, तो वो 22.5 डिग्री रहेगा। तो आगे वाली रो में जो पहले 7 स्टूडेंट्स को हम बिठाएंगे, तो उनको बिठाने के लिए, जैसे मैंने इस ड्राइंग शीट के ऊपर ये चिन्हित कर रखा है हर एक स्टूडेंट्स की जगह को, तो ये कैसे आया कि हमने लेफ्ट से एंगल बनाते जाएंगे। किसी डी की आप मदद ले सकते हैं, जिससे आपको एंगल बनाने में आसानी हो जाए। और ये दूरी रहेगी 6 फीट की। यहाँ तक ये 6 फीट होगा। पहली रो तक इसका जो डिस्टेंस है वो 6 फीट होगा। 6 फीट इस तरफ को और 6 फीट इस तरफ को ये डिस्टेंस रहेगा। और इसी डिस्टेंस की मदद से हम ये पहला सर्कल लगाते हैं, एक लाइन लगाते हैं रस्सी या सुतली की सहायता से। और उसके बाद 1.5 फुट की दूरी पर, यहाँ पे 1.5 फीट की दूरी पर हम दूसरा सर्कल लगाते हैं। यहाँ ये जो डिस्टेंस रहेगा ये 1.5 फीट, यानी कि 1 फीट 6 इंच। तो इस तरह से इसको लिखा जाता है। मैं 1.5 इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपका पता चल जाए। तो ये जो है, ये हमारे लिए अब काफ़ी हेल्प इससे मिलेगी। पहली रो जो है, हमने यहाँ पे ये जो सेंटर है जहाँ पे स्टिल लाइफ को रखा जाएगा, ये रस्सी का एक किनारा यहाँ पकड़ के और दूसरे सिरे पर चौक बांध के फ्लोर में ये लाइन लगानी इजी हो जाती है। ढीली ना रहे सुतली, इस बात का ध्यान रखना होता है, और टाइट रहे, और हमारा सर्कल जो है वो ठीक से बन जाए। तो ये इसी तरह से दूसरा जो सर्कल है वो 1.5 फुट की दूरी पर इसके पीछे लगेगा, और ये भी रस्सी, सुतली और चौक की हेल्प से लग जाता है। ये सर्कल तो हमने लगा लिए। अब हमने इसमें बच्चों के या स्टूडेंट्स के बैठने की जगह को निर्धारित करना है। वो कैसे? इस पॉइंट पे हम डी रख लेंगे, और 22.5 डिग्री के एंगल पे निशान लगा के इस यहाँ से एक लाइन हम लगा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। और
उसके बाद जैसे हमने लेफ़्ट से ये एंगल्स को लिया है, तो लेफ़्ट से पहला जो एंगल है वो 22.5 का है, दूसरा जो एंगल आएगा वो 45 डिग्री का है, तीसरा जो एंगल है वो 67.5 डिग्री का होगा, और चौथा एंगल 90 डिग्री का होगा, पांचवा एंगल 111.5 डिग्री का होगा, 112.5 डिग्री का होगा, और फिर 134 डिग्री का होगा, 134 डिग्री, और उसके बाद 156.5 156 डिग्री का ये लास्ट एंगल होगा। इसके आगे जो एंगल बचेगा वो 22.5 डिग्री का ही बचता है। तो ये अगर यहाँ 0 से शुरू होते हैं तो यहाँ तक 180 डिग्री हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो जब भी एंगल के पॉइंट्स हम लगाने हैं तो इस बात का ध्यान रखना कि कहीं कम ज़्यादा डिस्टेंस ना हो जाए। 19-20 का फ़र्क हो सकता है, लेकिन साधारण रूप से ये बिल्कुल सिंपल बनेगा। और इस प्रकार से जो सामने बच्चा बैठेगा वो चौथे नंबर पे होगा। अब हम बच्चों को कहाँ से बिठाएंगे? यहाँ पे आपने एंगल्स बना करके जो लाइंस ड्रॉ कर रखी है, पहले सर्कल तक जब वो लाइंस पहुँचेगी वही हर स्टूडेंट्स की जगह होगी। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिए हैं और यहाँ लिख भी दिया है। जैसे हम लेफ़्ट से बैठाना शुरू करेंगे स्टूडेंट्स को, ये नंबर 1 जैसे रोल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और ये 7 स्टूडेंट्स अगली रो में बैठेंगे। और उसके बाद का जो स्टूडेंट है नंबर 8, वो यहाँ लेफ़्ट से ही शुरू करना है। तो यहाँ पे 8 इन दोनों के बीच में, हर दोनों स्टूडेंट्स के बीच में पीछे तीसरा स्टूडेंट आएगा। तो यहाँ से शुरू करेंगे तो 8 9 10 11 12 13, तो एक ग्रुप में 13 ही स्टूडेंट्स आ सकते हैं। इस प्रकार से हॉल या रूम के अंदर यदि आपके पास बच्चे ज़्यादा हैं तो उनको 13 से डिवाइड करके आपको उतने सिटिंग प्लान्स बनाने पड़ेंगे। मान लीजिए 40 स्टूडेंट्स है तो आपको उसमें 4 सर्कल्स या 4 सिटिंग प्लान इस तरह के बनाने होंगे। आप एक रूम में नहीं आते हैं, आप दूसरा रूम भी यूज़ कर सकते हैं। और यदि आपके पास स्पेशियस जगह है, ग्राउंड है, जहां आपको इजी होता है, वहां फिर आपको ये सारी लाइंस ड्रॉ करनी होगी। अदरवाइज़ आप हार्ड रूम के अंदर भी ये बना सकते हैं या हॉल के अंदर ये परमानेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं। परमानेंट का अर्थ है कि जैसे ये पहले रफ आपने बना लिया है, उसके बाद आप एनेमल पेंट से ये लाइंस को, सारी लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं, और इस तरह से ये आपके पास एक परमानेंट स्टिल लाइफ प्लान जो है, सिटिंग प्लान तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, ये वॉइस ऑफ आर्ट चैनल है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी दे सकते हैं, और मेरा चैनल वॉइस ऑफ आर्ट ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में डाल सकते हैं, और अपनी सजेशंस भी आप दे सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।